नमस्कार। बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्राओं का स्वागत है। आज हम एविज का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। एविज के जो सामान्य लक्षण हैं उनके बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। आज हम इसका जो वर्गीकरण है उस संबंध में विस्तार से बातचीत करेंगे। जो एविज वर्ग है इसको दो उपवर्गों में विभाजित कर लिया है, आर्कियोरेंथीज, नियोरेंथीज। ये दो अलग अलग उपवर्ग हैं एविज वर्ग के। इसके अंदर जो पक्षी हैं विलुप्त प्रकार के पाए जाते हैं, जो अब उपस्थित नहीं है। ये जो जुरासिक पक्षी थे मेसोजोइक एज के, वो इसमें पाए जाते थे। इसमें आधुनिक और जो जीवित पक्षी हैं वो पाए जाते हैं, और कुछ जो पक्षी हैं विलुप्त जुरासिक पक्षियों के रूप में पाए जाते हैं। इनके जो पंख हैं अल्प विकसित पाए जाते हैं, और इनके अंदर जो उड़ने की क्षमता होती है काफी कम पाई जाती है। जो न्यूरेंथीज हैं उसमें जो पंख होते हैं अधिक परिवर्धित या अल्प विकसित पाए जाते हैं। इनके जो उड़ने की क्षमता है कुछ पक्षियों में कम होती है, कुछ पक्षियों में अधिक पाई जाती है। इनकी जो पूंछ होती है लंबी होती है और आगे से नुकीली होती है, और उस पर दो पार्श्व पंक्तियां होती हैं पूंछीय परों की, जो इस पर पाई जाती है। इसकी जो पूंछ होती है छोटी होती है, और इसके जो पर होते हैं पूंछ के, वो एक पंखे नुमा जो व्यवस्था है उसमें व्यवस्थित पाए जाते हैं। इसके जो अग्रपाद हैं उसके अंदर 3 मुक्त नखरयुक्त अंगुलियां पाई जाती हैं। इसके अंदर जो पंख होते हैं उसमें 3 फ्यूज्ड समेकित नखर विहीन अंगुलियां पाई जाती हैं। इसके जो जबड़े होते हैं उसमें मसूड़े युक्त दांत पाए जाते हैं, जबकि यहाँ जो जबड़े होते हैं वो दंत विहीन चोंच में रूपांतरित पाए जाते हैं। इनकी जो कशेरुक हैं एम्फीसिलस प्रकार की पाई जाती हैं, जबकि इनकी कशेरुक डिप्लोसिलस प्रकार की पाई जाती है। यहाँ एक संरचना बनती है पाइगोस्टाइल। जो पूंछीय कशेरुक होती हैं वो आपस में जुड़कर इस संरचना का निर्माण करती हैं पाइगोस्टाइल का। तो ये पाइगोस्टाइल जो संरचना होती है वो यहाँ नहीं बनती है। जो आर्कियोरेंथीज जो होते हैं इसमें पाइगोस्टाइल नाम की संरचना नहीं बनती है। तो पूंछीय कशेरुक है वो मुक्त रूप से पाई जाती है। इसमें जो पूंछीय कशेरुक होती हैं वो आपस में जुड़कर पाइगोस्टाइल का निर्माण करती है। इसके जो उरोस्थी क्षेत्र है उसमें कील नाम की संरचना अनुपस्थित पाई जाती है। इसके उरोस्थी के अंदर कील नाम की संरचना उपस्थित पाई जाती है। इसके द्वारा जो अंश पेशियां होती हैं वो इससे बंधी पाई जाती हैं, जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं। इनके अंदर जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स आपस में समेकित होकर कार्पोमेटाकार्पस जैसी संरचना का निर्माण नहीं करते हैं। इनकी जो कार्पस और मेटाकार्पस जो संरचनाएं होती हैं वो आपस में समेकित होकर कार्पोमेटाकार्पस इस संरचना का निर्माण करती हैं पक्षियों के अंदर। इनकी जो पसलियां होती हैं उसमें जो अंकुश प्रवर्ध है वो अनुपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ अंकुश प्रवर्ध उपस्थित पाए जाते हैं क्योंकि ये उड़ने वाले पक्षी कहलाते हैं। इनकी जो देह में उदरीय पसलियां उपस्थित पाई जाती हैं, यहाँ उदरीय पसलियां अनुपस्थित पाई जाती हैं। ये जो अनुमस्तिष्क होता है ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क में, वह छोटे आकार का पाया जाता है। इसमें बड़े आकार का अनुमस्तिष्क पाया जाता है, जो देह की पेशियां होती हैं उसमें समन्वय और उनके संकुचन की जो नियंत्रण है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये दो जो उपवर्ग हैं इनका के बीच में विभिन्न लक्षण है इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये जो हमारे न्यूरेंथीज जो है इसमें जो आर्कियोरेंथीज है इसमें एक ऑर्डर है आर्कियोटेरिक्सिस फॉर्मिस,
आर्क्योटेरिजी फॉर्मिस इसका एक गण है। इसमें आर्क्योटेक्स नाम की एक पक्षी इसमें पाया जाता था जो एक्सटिंक्ट हो गया है, विलुप्त हो गया है। ये न्यूरेंथी जो जंतु होते हैं, जो उपवर्ग वाले जंतु होते हैं, उनको 3 अलग अलग अधिगणों में विभाजित कर देते हैं। तो ये ब्रिटिटी है, एक नियोरेंथी है, एक इम्पेनी है। ये 3 प्रकार के अधिगण पाए जाते हैं नियोरेंथी उपवर्ग के अंदर। इसके जो पक्षी होते हैं आधुनिक होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, उड़ने में असक्षम होते हैं, लेकिन दौड़ने वाले पक्षी पाए जाते हैं। इसके पक्षी आधुनिक हैं, छोटे आकार के हैं और उड़ने वाले पक्षियों के रूप में पाए जाते हैं। इनके जो पक्षी होते हैं वह आधुनिक हैं, जलीय हैं और उड़ने में असक्षम पाए जाते हैं। इनके जो पंख होते हैं ये अवशेषी पंखों के रूप में पाए जाते हैं और इनके जो पंखों के पर होते हैं उसमें इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म अनुपस्थित पाया जाता है। जो ये पर होते हैं जो पंखों पर उपस्थित है उसके अंदर इस प्रकार की एक इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म पाया जाता है जिसके कारण पक्षी उड़ने सक्षम हो जाते हैं। तो ये ऐसा जो मैकेनिज्म है वो यहाँ अनुपस्थित पाया जाता है, इसलिए ये पक्षी उड़ने में असक्षम पाए जाते हैं। यहाँ जो पंखों के पर होते हैं उसमें इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म उपस्थित पाया जाता है, इसी कारण पक्षी उड़ने में सक्षम हो जाते हैं। इसके जो पंख होते हैं वो पैडल नुमा, पतवार नुमा संरचना के पाए जाते हैं और वो तैरने का कार्य करते हैं। इनके जो पश्चपाद हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और दौड़ने का कार्य करते हैं। इनके जो पश्चपाद होते हैं चलने के लिए, तैरने के लिए, पर्चिंग प्रक्रिया है वो करते हैं इन अपने पश्चपादों की सहायता से। ये जो इम्पेनी वाले होते हैं इनके जो पश्चपादों के अंदर जो अंगुलियां होती हैं उसमें झिल्लियां पाई जाती हैं, जिस सहायता से पानी में तैरने का कार्य भी करते हैं। इनके जो पूंछीय पंख होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं या अनियमित रूप से व्यवस्थित पाए जाते हैं, जबकि यहाँ जो पूंछीय पंख पर होते हैं वह रेगुलर नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित पाए जाते हैं। यहाँ जो पूंछीय पर है वह अनियमित रूप से व्यवस्थित है, यहाँ नियमित रूप से व्यवस्थित पाए जाते हैं। इसमें ये जो पूंछीय पर होते हैं अनुपस्थित पाए जाते हैं। इनके स्टर्नम में कील अनुपस्थित पाई जाती है, इनके स्टर्नम में कील उपस्थित पाई जाती है, क्योंकि उड़ने वाले पक्षी हैं, ये दौड़ने वाले पक्षी होते हैं। इनकी जो पसलियां होती हैं उसमें अंकुश प्रवर्त संरचना अनुपस्थित है, यहाँ उपस्थित है। यहाँ पाइगोस्टाइल का निर्माण नहीं हुआ है, या पाइगोस्टाइल बन गया है। ये जो अंश मेखला होती है उसकी जो स्केपुला बोन होती है, जो कंधे वाली हड्डी है इसको स्केपुला बोन कहते हैं, ये छोटे आकार की पाई जाती है। और जो कोराकोइड्स जो अस्थियां होती हैं 2 होती संख्या में, ये एक ऐसे कोण से आपस में जुड़ी पाई जाती हैं जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। ये जो कोराकोइड अस्थियां होती हैं वो यहाँ उपस्थित पाई जाती हैं। इनकी जो स्केपुला है अंश मेखला की वह बड़े आकार की पाई जाती है और कोराकोइड जो अस्थियां होती हैं वो उस कोण पर आपस में जुड़ती हैं जो 90 डिग्री से कम पाया जाता है। ये जो क्लेविकल इनकी अस्थियां होती हैं वह छोटे आकार की या अनुपस्थित पाई जाती हैं। यहाँ जो क्लेविकल अस्थियां होती हैं वो पूर्ण परिवर्तित रूप से पाई जाती हैं। इसकी श्रोणि मेखला होती है उसके अंदर जो इलियम और इस्कियम जो अस्थियां होती हैं वो आपस में पश्च क्षेत्र में जुड़ी हुई नहीं पाई जाती, समान रूप से जुड़ी नहीं पाई जाती, लेकिन जो रिया और इमू पक्षी होते हैं उनमें जुड़ी पाई जाती है। यहाँ समस्त जो पक्षी हैं सदस्य हैं उनके अंदर ये जो हीलियम और इस्कियम अस्थियां होती हैं श्रोणि मेखला की वो पश्च क्षेत्र पर आपस में जुड़ी पाई जाती है। यहाँ सीरिंग्स संरचना अनुपस्थित है, यहाँ उपस्थित है। ध्वनि जो उत्पन्न करने वाला उपकरण है कहीं अनुपस्थित पाया जाता है, यहाँ उपस्थित पाया जाता है।
या नरों में जो मैथुनी अंग उपस्थित पाया जाता है, या नरों में मैथुनी अंग अनुपस्थित पाया जाता है। तो ये जो लक्षण है ये अधिगणों के अंदर पाए जाते हैं। इसमें जो इम्पेनी है, इसे पेंगुइन आता है, जो पेंगुइन है वह जंतु इसके अंदर पाया जाता है। और इसका जो रेटिटी का वर्गीकरण आगे करते हैं, अधि जो गण है इसको 5 गणों में विभाजित कर दिया गया है। ये गण है स्टोथियोफॉर्मिस, रिफॉर्मिस, कैजुरिफॉर्मिस, टेरिफॉर्मिस, एटेरिफॉर्मिस एंड टिनविफॉर्मिस। ये 3 जो 5 हैं ये गण पाए जाते हैं रेटिटी अधिगण के। इनके अंदर जो विविध लक्षण हैं उसके अंतर्गत हम बात करते हैं पहले कि इसके जो पक्षियों का सिर होता है, गर्दन होती है और पांव होते हैं, उसमें पंख जो पर होते हैं अनुपस्थित पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वरों का जो उपस्थिति है वो नगण्य रूप से पाई जाती है, काफी कम पाई जाती है। इनके जो सिर गर्दन क्षेत्र होते हैं उसमें जो पर होते हैं अधिक पाए जाते हैं। इनके अंदर जो गर्दन सिर जो क्षेत्र होता है और बाकी देह होती है उस पर काफी अधिक संख्या में पर पाए जाते हैं। इसमें जो पर होते हैं वो बालनुमा या कांटेनुमा प्रकार के देह पर पाए जाते हैं, बड़े होते हैं और फिर बालनुमा होते हैं या कांटेनुमा प्रकार के इसके अंदर जो पर होते हैं देह पर वो पाए जाते हैं। इनकी जो सिर गर्दन पर कम मात्रा में पर पाए जाते हैं। दूसरा जो लक्षण है, इनके जो पश्चपाद होते हैं, प्रत्येक पश्चपाद के अंदर जो 2 अंगुलियां पाई जाती हैं और वे नाखून युक्त पाए जाते हैं। इनमें नखर के स्थान पर नाखून पाए जाते हैं। इनके अंदर प्रत्येक जो पश्चपाद होता है उसमें 3 अंगुलियां पाई जाती हैं और इसमें नखर पाई जाती है। नखर युक्त जो अंगुलियां हैं 3, ये इनके पश्चपादों में प्रत्येक में पाई जाती हैं। इसमें भी प्रत्येक पश्चपाद के अंदर नखर युक्त 3 अंगुलियां पाई जाती हैं। इसके अंदर जो नखर युक्त अंगुलियां पाई जाती हैं वो आगे की तरफ होती हैं और जो उसका अंगूठा होता है वो पीछे की तरफ आ जाता है। तो इस प्रकार संरचना इसकी व्यवस्था है। जो इसकी अंगुलियां हैं वो आगे की तरफ है और पीछे की तरफ जो इसका अंगूठा होता है वो पाया जाता है। इसमें भी वो प्रत्येक पश्चपाद के अंदर 3 नखरयुक्त अंगुलियां पाई जाती हैं। इसके अंदर जो फेदर्स होते हैं, जो पर होते हैं, उनके अंदर आफ्टर शेफ्ट की संरचना पाई जाती है। जो पर होते हैं उनके जो बेसल पार्ट होता है उसके अंदर बालनुमा कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको आफ्टर शेफ्ट कहते हैं। तो ऐसी आफ्टर शेफ्ट जो संरचनाएं होती हैं इनके परों में अनुपस्थित पाई जाती हैं और इनके अंदर भी आफ्टर शेफ्ट जो संरचनाएं होती हैं अनुपस्थित पाई जाती हैं। इनके अंदर जो आफ्टर शेफ्ट संरचनाएं होती हैं परों के अंदर वो अनुपस्थित पाई जाती हैं, उसमें पाई जाती हैं, इसमें पाई जाती हैं और इसमें अनुपस्थित पाई जाती हैं। इनके जो पर होते हैं उनमें जो आफ्टर शेफ्ट संरचनाएं लंबी उपस्थित पाई जाती हैं। इनके अंदर जो आफ्टर शेफ्ट होते हैं परों के वो अनुपस्थित पाए जाते हैं, इनमें उपस्थित पाए जाते हैं। तो एक तो इसमें उपस्थित पाए जाते हैं और एक कैजुरिफॉर्मिस है, इन जंतुओं में उपस्थित पाए जाते हैं आफ्टर शेफ्ट परों के अंदर, बाकी सबके अंदर अनुपस्थित पाए जाते हैं। इनके जो पाइगोस्टाइल है और कील संरचनाएं होती हैं यहाँ अनुपस्थित पाई जाती हैं। इनके अंदर भी अनुपस्थित पाई जाती हैं, यहाँ भी अनुपस्थित पाई जाती हैं, यहाँ भी अनुपस्थित पाई जाती हैं, यहाँ उपस्थित पाई जाती हैं। ये जो पंख होते हैं ये रूडिमेंट्री प्रकार के पाए जाते हैं, अल्प विकसित प्रकार के पाए जाते हैं, उड़ने में असक्षम होते हैं। यहाँ भी ये पर होते हैं, इसके पंख होते हैं, इनकी तुलना में कुछ अधिक विकसित पाए जाते हैं। यहाँ भी अल्प विकसित प्रकार के पाए जाते हैं, उड़ने में असक्षम होते हैं। यहाँ भी अल्प विकसित प्रकार के पाए जाते हैं, उड़ने में असक्षम होते हैं। और यहाँ भी जो पर होते हैं कुछ अन्य की तुलना में बेटर अधिक विकसित पाए जाते हैं और कुछ उड़ने की ये प्रयास कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो उदाहरण है
स्ट्रोथीरियम है इसके अंदर, इसका रिया अमेरिकाना है, इसका एमस है, इमूस, और इसका कीवी है, इसका टिलिमस है। ये जो जंतु होते हैं वो इन एटिटी जंतुओं के रूप में यहाँ उपस्थित पाए जाते हैं। हम बात करते हैं नियोग्नेथिस जो अधिगण है उसके बारे में। इनको हमने अलग अलग 9 गणों में विभाजित कर दिया है। इसके अंदर जो गैलीफॉर्मिस है, इसके अंदर उल्लू होते हैं और जो मोर होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। पैसिफॉर्मिस है, इसके अंदर जो कौवे होते हैं, चिड़ियाएं होती हैं, स्पैरो होती हैं, वो पाई जाती हैं। पर्सिफॉर्मिस होती है, इसमें वुड कटर पाए जाते हैं जो लकड़ी को काटते हैं और तने को काटकर उसमें घोंसला बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। कोलम्बिफॉर्मिस होती है, इसमें कबूतर पाए जाते हैं। इसमें स्टेसिफॉर्मिस है, इसमें पैरोट होते हैं, तोते होते हैं, वो पाए जाते हैं। एंसरिफॉर्मिस होती है, इसमें जो बतख होती है और जो हंस होते हैं वो सब पाए जाते हैं। फल्कोनिफॉर्मिस है, इसमें जो काइट्स होती हैं वो इसे पाई जाती हैं। गिद्ध होते हैं, चील होती हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। एक है स्ट्रंगिफॉर्मिस है, इसमें जो उल्लू होते हैं वो पाए जाते हैं। और ये जो है माइक्रोपोंडिफॉर्मिस है, इसमें माइक्रोपोंडस एक पक्षी पाया जाता है जिसको हमिंग बर्ड्स कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं जो इस प्रकार से इन एविज जो वर्ग है उसमें उपस्थित पाए जाते हैं। तो आज हमने जो एविज का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम हम जो स्तनधारी जंतुओं का, मैमल्स का वर्गीकरण करेंगे। धन्यवाद।